दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमें दान क्यों करना चाहिए। दान के बारे में तो अनेक कथाएं हैं, पर इस वीडियो में हम रामायण के उस प्रसंग के बारे में बात करेंगे जहां प्रभु राम को स्वयं ऋषि अगस्त्य ने दान के महत्व को बताया है। रावण पर विजय के बाद अयोध्या पर अनेक वर्ष राज करने के बाद प्रभु श्री राम को कुछ दिन के लिए वन में जाकर ऋषि मुनियों संग रहने का, उनकी सेवा करने का मन हुआ। श्री राम ने मन बनाया और दंडकारण्य वन की ओर चल पड़े। वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। भगवान राम ने ऋषि को आदरपूर्वक प्रणाम किया और ऋषि ने भी श्री राम का सत्कार किया। अगस्त्य ऋषि ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे आदरणीय अतिथि के रूप यहाँ पहुँचे हैं। कृपया पूर्व काल में विश्वकर्मा द्वारा रचित इन स्वर्णाभूषण को स्वीकार करके मेरा मान रखिए। श्री राम ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं तो केवल आपके उपदेश के अनमोल वचनों को ग्रहण करने आया हूँ। ऋषि अगस्त्य ने पुनः विनती की और उन आभूषण की दिव्यता के बारे में जानकारी दी। राम ने कहा, ऋषिवर, मैं आपके वचनों को सम्मान देते हुए इस आभूषणों को ग्रहण करूंगा। अब मुझे यह बताइए कि यह आभूषण आपके पास कैसे आए। अगस्त्य ऋषि बोले, त्रेता युग में बहुत पहले मैंने इस विशाल वन में तप किया था। मैंने वन में उत्सुकतावश प्रवेश किया था। तब मैंने वन में एक निर्जन मनोहर आश्रम देखा। सोचा रात्रि इसी आश्रम में विश्राम करूंगा। उस रात मैंने देखा कि आश्रम के कुछ दूरी पर एक मृत शरीर पड़ा है। मैं उस शव को सौंदर्य से आश्चर्यचकित में कुछ क्षण देखते रहा। अचानक आकाश से एक विमान उतरा। उसमें एक दिव्य व्यक्ति था जो गंधर्वों और अप्सराओं से घेरा हुआ था। वह तेजस्वी व्यक्ति रथ से उतरा और उस मृत शरीर का भक्षण करने लगा। ऐसा देखकर मैंने आश्चर्य से पूछा, हाय, आप इतना नीच काम कैसे कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने बताया, हे ऋषिराज, मेरा नाम श्वेत है। मैं प्रतापी सदेव का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद प्रजा ने मुझे अपना राजा बनाया। बहुत वर्षों तक राज करने के बाद राज्य अपने भाइयों को सौंपकर अपने अंतिम समय में तपस्या करने वन चला गया। अनेक वर्षों के तपस्या के बाद मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। मैं ब्रह्मलोक गया, पर वहाँ अपने आप को भूख एवं प्यास से कष्ट भोग रहा था। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आपके निवास में रहने वाले तो सभी कष्टों से दूर रहते हैं, फिर मुझे क्यों यह कष्ट हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्वेत, यद्यपि तुमने अनेक वर्षों तक तपस्या की, अपने शासन समय में किसी को दुख न पहुंचाया, किसी को प्रताड़ित नहीं किया और हमेशा सत्य के मार्ग पे रहे, परंतु तुमने एक कार्य नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें यह कष्ट हो रहा है। श्वेत ने पूछा, भगवान, बताइए, ऐसा कौन सा कार्य मैं करने से वंचित रह गया जिसका मुझे यह परिणाम मिल रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने कभी दान नहीं किया। मनुष्य को हमेशा दान करना चाहिए। दान करने से अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। तुम्हारे दान न देने के कारण तुम ब्रह्मलोक में आकर भी भूख और प्यास से सताए जा रहे हो। तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं यह प्रबंध करता हूँ कि मनुष्य का मांस ही तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, इस श्राप से तुम तब तक प्रभावित रहोगे जब तक तुम अगस्त्य ऋषि से न मिलो। उस रात्रि उसे यह जानकर खुशी हुई कि मैं ही अगस्त्य हूँ। उसने अपने दुख से मुक्त होने की खुशी में मुझे इन आभूषणों को स्वीकार करने की याचना की। हे राम, इसीलिए समय समय पर दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, दान छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अपने इच्छा से कोई भी वस्तु किसी को भी दान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आप लाखों रुपए या आभूषण ही दान दें। आप अन्न, जल, वस्त्र
आदि का भी दान दे सकते हैं। आप पशु पक्षी को चारा, पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यह भी दान है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरतमंदों की सहायता करें। यह भी एक प्रकार का दान है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया, जहां प्रभु श्री राम को अगस्त्य ऋषि ने दान के महत्व को समझाया है। यह प्रसंग रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।